बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तहजी में हे और हमज़ा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक बहुत ही प्यारी तस्वीर बनी है। आप सबको इसका नाम आता है, मिलके मुझे इसका नाम बताओ। ये है हाथी। वेरी गुड। ये क्या है? हाथी। हाथी हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है। कहाँ पे रहता है? जंगल में रहता है। हाथी, इसके बड़े बड़े कान होते हैं और एक लंबी सी सूंड होती है। इसका नाम है हाथी। हाथी क्या है? हाथी। जरा इसके नाम की पहली आवाज को गौर से सुनो। हाथी। हाथी। वेरी गुड। इसकी इब्तदाई आवाज होगी एक ठंडा सांस जिसे अंदर से बाहर की तरफ फेंका जाता है, इसे इसी तरह से की आवाज होगी। ये है हे। इसका नाम क्या है? हे। और इसकी आवाज क्या है? वेरी गुड। और ये है हाथी। हे लिखा कैसे जाता है? बिल्कुल इस तरह से। हे हे हे। हे की आवाज क्या है? वेरी गुड। हे से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपने पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। यहाँ पेज पर बहुत सी तस्वीरें बनी हैं। ये है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर। वेरी गुड। और ये है हाथी। हाथी। हाकी। हाकी। वेरी गुड। अब मैं इनकी तमाम के नाम तेज़ी से बोलती हूँ, आपने मुझे बताना है इसकी इब्तदाई आवाज़ आपको क्या सुनाई दे जाएगा। हेलीकॉप्टर, हाथी, हाकी। वेरी गुड। ये है हेलीकॉप्टर, हाथी, हाकी। वेरी गुड। ये है हे। हे की आवाज़ है हे। हेलीकॉप्टर, हे, हाथी, हे, हाकी। वेरी गुड। ये है हे की इब्तदाई अश्काल। यहाँ पर आपको दोनों हे की इब्तदाई अश्काल नज़र आ रही हैं। हम इनको गौर से देखेंगे और अब हम हे को लिखना सीखेंगे। यहाँ पर हम हे लिखना सीखेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता। ये है हे। हे की मुकम्मल शक्ल। इब्तदाई शक्ल। अब हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हम शुरू करेंगे। हे की मुकम्मल शक्ल। हे की इब्तदाई शक्ल। अब हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर हे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हमें हे की मुकम्मल शक्ल भी लिखने के लिए दी गई है ताकि हम उसको बेहतर तरीके से लिख सकें। इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, साथ छोटे छोटे नुक्ते लगाकर दिए गए हैं ताकि हम इसके ऊपर पेंसिल फेरें और हे लिखना सीख जाएं। साथ ही साथ हमें बताया गया है कि हे की इब्तदाई अश्काल किस तरह से लिखी जाती हैं और हे को अलिफ और वाव के साथ मिलाकर किस तरह से लिखा जाता है। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने हे की मुकम्मल शक्ल को लिखना सीख लिया है। अब हम इसकी इब्तदाई शक्ल लिखते हैं।
अब हम हे की इब्तदाई शक्ल यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर हे की इब्तदाई शक्ल और साथ में मुकम्मल शक्ल को लिखना सीखा है। अब हम देखेंगे कि हे को अलिफ के साथ और हे को वाव के साथ मिलाकर लिखा कैसे जाता है और इसकी आवाज़ क्या है। हे अलिफ हा, हे वाव हु, हा हु, हा हु। इस सफ़े पे सबसे पहले हमने हे की आवाज़ की पहचान की और उससे बनने वाली मुख्तलिफ चीज़ों के नाम सीखे। इसके साथ ही हमने हे की मुकम्मल शक्ल की पहचान करके उसको लिखा और इसकी इब्तदाई अशकाल की पहचान करके उसको लिखना सीखा। साथ ही साथ हमने सीखा कि हे को अलिफ और वाव के साथ मिलाकर लिखा कैसे जाता है और उसकी आवाज़ क्या है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। हरफ हे रेत पर लिख कर दिखाएँ और बच्चों से लिखवाएँ। बताएं कि हरफ हे का तलफ़ुज़ है। बच्चों को हरफ हे, इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ हे इब्तदाई अशकाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। हे से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे हथौड़ा, हाथ वगैरह। बच्चों को बताएं कि हेलीकॉप्टर एक किस्म का छोटा हवाई जहाज़ जिसके ऊपर पंखा होता है। ये फ़िज़ा में साकन रह सकता है और कहीं भी उतारा जा सकता है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प नज़म पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? एक बड़ा हाथी और साथ में उसका छोटा सा बच्चा। तो इस नज़म में इस छोटे से बच्चे की बहुत सी बातें हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। देखो बच्चों, हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया, छोटी छोटी आँखों वाला, बड़े बड़े कानों वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़िया घर में रहता है। हाथी कितना मोटा है, बच्चा इसका छोटा है। अब आप सब मिलके पढ़ेंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। क्लास में दाखिल हों, बच्चों के साथ सलाम दुआ करें, हाल पूछें, एक अच्छी सी रैपो बिल्ड करें और बच्चों को दी गई नज़म तरन्नुम के साथ पढ़कर सुनाएं। बच्चों को हम काफ़ी अल्फाज की पहचान करवाएं। बच्चों को बताएं कि हाथी एक जंगली जानवर है, ये एक ताकतवर जानवर है, इसकी आंखें छोटी और कान बड़े होते हैं, इसके 2 लंबे दांत होते हैं, एक लंबी सूंड होती है जिससे पानी पीता है, ये चिड़ियाघर में पाया जाता है। इस तरह से बच्चे हाथी के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकेंगे। सरगर्मी, हे से शुरू होने वाली तस्वीरों में रंग भरें। यहाँ पर हमें बहुत सारी तस्वीरें दी गई हैं, हम इनको पहले गौर से देखेंगे, फिर इनके नामों को सोचेंगे और सोचेंगे कि इनके नाम किस हर्फ से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पर वर्दी है, वर्दी वाव से शुरू होता है, हाथी हे से शुरू होता है, हेलीकॉप्टर हे से शुरू होता है, नाशपाती नून से शुरू होता है। जी, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हे से हेलीकॉप्टर और हाथी का नाम शुरू होता है, तो हम इसमें रंग भरेंगे। सबसे पहले हम रंग सेलेक्ट करेंगे। हाथी का रंग होता है ग्रे। हम यहाँ पर हाथी में रंग भरेंगे। और इसकी आंखें होती हैं स्याह रंग की, इस तरह से।
अब हम हेलीकॉप्टर में रंग भरेंगे। हेलीकॉप्टर के पर जो हैं वो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। हम अपनी पसंद का कोई भी रंग इसमें करेंगे। जी, यहाँ पर हमने हाथी और हेलीकॉप्टर में रंग भरे हैं। जी, तो आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक तस्वीर बनी है। ज़रा गौर से देखो और मुझे बताओ इसका नाम क्या है। ये है साइकिल। वेरी गुड। ये बच्चा इस साइकिल को चला रहा है। हमें साइकिल चलाते हुए एहतियात करनी चाहिए। ये है साइकिल। साइकिल। आपको साइकिल के ऊपर यहाँ पर ज़रा गौर से देखो तो एक हमज़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी आवाज़ होती है आ। आ, हमज़ा की आवाज़ है आ। आ, और ये है हमज़ा। हमज़ा आ। साइकिल। साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं हमज़ा को लिखा कैसे जाता है। हमज़ा। हमज़ा। इसकी आवाज़ है आ। हमज़ा से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लेकिन ये एक सपोर्टिंग करैक्टर प्ले करता है किसी भी लफ्ज़ में आ की आवाज़ के लिए। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमज़ा का इस्तेमाल होता है। तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। आईना। वेरी गुड। ये है आईना। चाय। गाय। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो ये है हमज़ा। और यहाँ पर भी आपको हमज़ा नज़र आ रहा है, इसलिए इसकी आवाज़ होगी जैसे कि आईना, चाय, गाय। आईना, चाय, गाय। इसकी आवाज़ है आ। आ। अब हम इसको मिला के पढ़ते हैं। हमज़ा आ, आईना। हमज़ा आ, चाय। हमज़ा आ, गाय। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि हमज़ा को लिखा कैसे जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसको गौर से देखते हैं और इसके साथ ही साथ हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम यहाँ पर हमज़ा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता। हम यहाँ से एक गोलाई बनाएंगे चांद जैसी और एक नीचे तिरछी लाइन। ये है हमज़ा। हमज़ा को लिखने की हम 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर हमज़ा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता। हम यहाँ पर इसका सर बनाएंगे, इसकी गोलाई बनाएंगे और एक तिरछी लाइन। ये है हमज़ा। इसको हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। हमने हमज़ा लिखने की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम पेंसिल फेरेंगे और लिखेंगे हमज़ा। यहाँ पर हमें इब्तिदाई नुक्ता दिया गया है, साथ ही साथ हमें छोटे छोटे नुक्ते लगाकर बताए गए हैं कि हमने इसके ऊपर पेंसिल फेरते हुए हमज़ा कैसे लिखना है। साथ ही हमें बताया गया है कि आपने सिर्फ इब्तिदाई नुक्ते का इस्तेमाल करते हुए हमज़ा कैसे लिखना है। हमज़ा को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर किस तरह से लिखा जाता है ये भी यहाँ पर सिखाया गया। अब हम इनकी आवाज़ों की पहचान भी करेंगे। तो चले आए लिखना शुरू करते हैं। ये हमने नुक्तों का इस्तेमाल करते हुए हमज़ा लिखा और साथ ही साथ एक जो इब्तिदाई नुक्ता दिया गया था उसका भी इस्तेमाल करते हुए हमने हमज़ा लिखा। बाकी भी हम जो यहाँ पर
नुक्ते लगाकर दिए गए हैं, इनको इसी तरह से मुकम्मल करेंगे। अब हम यहाँ पर अलिफ के साथ हमज़ा और बड़ी ये का इस्तेमाल करते हुए क्या बनता है हम ये लिखेंगे। अलिफ मद्द आ, हमज़ा ये, आए आए, गाफ अलिफ गा, हमज़ा ये बड़ी ये, गाए आए गाए, आए गाए। इस सफ़े पर हमने सबसे पहले हमज़ा की आवाज़ की पहचान की, हमज़ा से बनने वाले बहुत सी चीज़ों के नाम सीखे। इसके साथ ही साथ हमने हमज़ा की पहचान करके हमज़ा को लिखना भी सीखा है। हमने सीखा कि हमज़ा को अगर दूसरे हरूफ के साथ मिलाया जाए तो उसकी आवाज़ की पहचान कैसे की जा सकती है और उसको कैसे लिखा जा सकता है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। हरफ हमज़ा रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बच्चों को हरफ हमज़ा जिन अल्फाज में इस्तेमाल होता है इनकी आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ हमज़ा लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बताएं कि हरफ हमज़ा का तलफ़्फ़ुज़ हमज़ा होता है। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से हमज़ा को पहचान भी सकेंगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।